हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आर के मलिक। आज मैं आपको किसी भी पॉलिनोमियल को किसी भी पॉलिनोमियल से डिवाइड करने का शॉर्टकट वे बता रहा हूँ। नॉर्मल वे आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा था, तो ज़्यादातर बच्चे हायर क्लासेस में भी वही वाला वे यूज़ करते हैं जो कि उन्होंने लोअर क्लास में पढ़ा था, जबकि वो बहुत लेंथी वे है और उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रोसीजर लेंथी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। मैं जो वे बताऊंगा वो इजी भी है और शॉर्ट भी है, और इसीलिए कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। और इस वे को आप 11th 12th या 12th पास के जितने भी एग्जाम्स हैं सब में आप यूज कर सकते हो, क्योंकि इन सारे एग्जाम्स के अंदर डिवीजन को शो नहीं किया जाता, डिवीजन वाले प्रोसेस को। लेकिन 9th 10th या लोअर क्लासेस में जब डिवीजन की जाती है तो डिवीजन को शो भी करना पड़ता है, और इसीलिए लोअर क्लास में इसको यूज करना रिस्की है, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर को ये शॉर्टकट वे ना पता हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपके नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। लेकिन एक बात है कि आप इस वे को आंसर को चेक करने के लिए यूज कर सकते हो। ये बात मैं बोल रहा हूँ 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। आंसर्स को इजीली चेक कर सकते हो, और ये वे जो है बहुत ही यूजफुल वे है। और वैसे भी आए, आप देखोगे मेरी जितनी भी ट्रिक्स मैं YouTube पे अपलोड करूंगा, या उसके अंदर ट्रिक का मतलब रियल में वो ट्रिक होगी। जैसा कि बहुत सारी पर्सन्स की मैंने वीडियो लेक्चर देखे हैं, उनमें वो ट्रिक्स बताते हैं, लेकिन उस ट्रिक का कोई यूज नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल सिचुएशंस में लगती है। वो केवल देख के खुश होने वाली बात है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको यूज करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जो बच्चे थोड़े से सीरियस बच्चे हैं, उन्होंने जब वो ट्रिक्स लगाई होंगी तो पता चला होगा कि कितना उनको डिफिकल्ट यूज करना है और कितना सारी ट्रिक्स को याद करना मुश्किल है। और तीसरा कि उस ट्रिक के लिए जो रिक्वायर्ड सिचुएशंस हैं, उन सारी कंडीशंस को पहले उनको चेक करना पड़ेगा कि वो सारी कंडीशंस सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, तो ही हम उसको लगा पाएंगे। और इतनी सारी ट्रिक्स को यूज कर कंडीशंस को चेक करना और उसके बाद इतने सारे फॉर्मूलोज को याद करना, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इवन मैं तो बोलूंगा कि जो पर्सन इसको अपलोड कर रहा है, इवन वो भी जो है जब वो ट्रिक लगने का टाइम आएगा तो वो ट्रिक को यूज नहीं कर पाएगा, और करेगा भी तो नॉर्मल वे से भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो वो ट्रिक्स का कोई भी यूज नहीं है। थोड़ा बहुत यूज नहीं कर रहा मैं, कोई भी यूज नहीं है। केवल वो दिखने में वो ट्रिक्स हैं, लेकिन दे आर एब्सोल्युटली नॉनसेंस एंड यूजलेस ट्रिक्स। लेकिन मैं जो ट्रिक्स बताऊंगा, जितनी भी ट्रिक्स बताऊंगा, सारी की सारी बहुत यूजफुल ट्रिक्स होंगी। और मैंने स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखा है कि क्या क्या स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्टीज आती हैं और उन डिफिकल्टीज को कैसे रिमूव किया जाता है। ये सब बातें आप मेरे वीडियो लेक्चर्स में हर एक में आप महसूस करोगे। अब जो है मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले बता रहा हूँ किसी भी पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करने का शॉर्टकट वे। जैसे कि फॉर एग्जांपल x⁴ माइनस 5x⁴ प्लस x³ माइनस 3x² प्लस माइनस
-2 को x-2 से डिवाइड करना है। यूजुअल वैसे इसको करोगे तो बहुत लेंथी पड़ेगा, आपने देख ही लिया होगा। इसको नॉर्मल वैसे करोगे तो कम से कम एक पेज से भी आपका ज्यादा लग जाएगा पेपर में, आप कॉपी में करोगे। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको मैं इससे डिवाइड करने के लिए केवल एक लाइन में मेरा आंसर आ जाएगा। ये क्या है? x⁴ का कोएफिशिएंट है 1, x⁵ नहीं है, उसका कोएफिशिएंट 0, x⁴ का कोएफिशिएंट -5, x³ का कोएफिशिएंट 1, x² का कोएफिशिएंट -3, x का कोएफिशिएंट 9 और कांस्टेंट टर्म -2। x-2 से डिवाइड करना तो यहाँ पे आप 2 लिखोगे, x+2 से डिवाइड करना होता तो मैं -2 लिखता। अब मैं डायरेक्टली ये और ये निकालने जा रहा हूं। अब स्टार्ट कैसे करते हैं? पहला नंबर सेम, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और यहां लिखो ऐड 2, 2 को 2 से करो, यहां लिखो ऐड -1, -1 को 2 से करो -2 ऐड -1, -1 को 2 से करो -2 ऐड -5, -5 को 2 से करो -10 ऐड -1, -1 को 2 से करो -2 ऐड -4। अब हमारा आंसर आ चुका है। अब यहां जो नंबर आता है वो रिमाइंडर होता है, मतलब ये आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा -4 और कोशेंट आएगा, क्योंकि ये 6 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, कोशेंट की डिग्री 5 होगी। ये आएगा 1x⁵ प्लस 2x⁴ माइनस x³ माइनस x² माइनस 5x -1। ये बन गया कोशेंट और -4 becomes the remainder। In this way you have seen that किसी भी पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना कितना आसान है। क्लैरिटी पर्पस अब मैं एक एग्जांपल और करके दिखा रहा हूं, तो फिर आपको ये डिवीजन बाय ए लीनियर पॉलिनोमियल बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। उसके बाद मैं सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री से कैसे डिवाइड करते हैं फिर मैं वो बताऊंगा। अगेन एज यूजुअल, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, स्टार्ट करने के लिए सबके कोएफिशिएंट लिखो। x⁷ का कोएफिशिएंट है 1, x⁶ का कोएफिशिएंट है -2, x⁵ वाली टर्म नहीं है इसलिए उसका कोएफिशिएंट 0, x⁴ वाली टर्म भी नहीं है इसलिए उसका कोएफिशिएंट 0, x³ का कोएफिशिएंट -1, x² का कोएफिशिएंट 2, x का कोएफिशिएंट -7 और लास्ट में आ गया कांस्टेंट टर्म
9। अब x +1 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पे आएगा -1। x -1 से डिवाइड कर रहे होते तो यहां पे +1 लिखा जाता। अब उसके बाद स्टेप पहला क्या होगा, मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में भी किया था, पहला नंबर सेम। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो और यहां लिखो। ऐड क्या आया, -3। -3 को -1 से किया 3, ऐड किया 3। 3 इंटू -1 -3, ऐड -3। -3 इंटू -1 3, ऐड किया 2 आ गया। 2 इंटू -1 -2, ऐड 0 आ गया। 0 इंटू -1 इज 0, ऐड -7। -7 इंटू -1 7, ऐड 16 आ गया। और आखिरी नंबर जो होता है वो रिमाइंडर होता है, मतलब कि इसको इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 16। ये 7th डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो क्वोशंट की डिग्री 6 होगी। तो क्वोशंट क्या आएगा, 1x⁶ माइनस 3x⁵ प्लस 3x⁴ माइनस 3x³ प्लस ये 2x² प्लस 0x लिखने की जरूरत नहीं है, आगे जो लिख देते हैं। और ये -7, ये हो गया क्वोशंट और ये हो गया रिमाइंडर। आपने देखा कि ये 7th डिग्री को भी डिवाइड करने पर हमको केवल एक ही लाइन में हमने कर लिया और बहुत आसानी से आंसर आ गया। अब आप देख सकते हो कि आपका टाइम की कितनी ज्यादा बचत होती है जब आप इस वे से डिवाइड करते हो। अब मैं आपको डिवाइड करना सिखाऊंगा उस केस में जिस केस में डिवीजर जो है, जैसे कि 2x-1 है, मतलब कि x का कोई कोएफिशिएंट भी आ जाता है तो डिवाइड कैसे करते हैं। यदि अकेला x-1 होता तो यहां मैं 1 लिखता, यदि अकेला x-1 होता। 2x-1 है तो ऐसी सिचुएशन में अगेन इसको मन में 0 पुट किया, x की वैल्यू आ गई 1/2, तो यहां पे लिखा जाएगा 1/2। सपोज यहां है 2x⁴ माइनस 5x³ प्लस x³ माइनस x प्लस 1। इस सिचुएशन में अगेन वही पहले कोएफिशिएंट लिख लिए, 2 - 5 1, x⁴ को कोएफिशिएंट 2, x³ का कोएफिशिएंट -5, x² का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट -1 और कांस्टेंट टर्म 1। अब इसके बाद स्टार्ट
वैसे ही करते हैं जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। पहला नंबर सेम, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यहां आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यहां आएगा, आ गया आंसर -4। -4 को 1/2 से किया, आ गया आंसर -2। -2 और 1 को ऐड किया, -1। -1 इंटू 1/2 -1/2 ऐड किया, -3/2। -3/2 इंटू 1/2 -3/4। इसके अंदर 1 ऐड किया, आ गया आंसर 1/4। एज यूजुअल, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी किया था, आखिरी नंबर जो होता है वो रिमाइंडर होता है, मतलब कि 1/4 इज द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड दिस बाय दिस। अब इनकी हेल्प से मेरे को क्वेश्चन मिलते हैं, इसलिए अगेन अब सारे बच्चे यही बोलेंगे कि क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये 4th डिग्री है, ये 1 डिग्री है, क्वेश्चन की डिग्री 3 आएगी। 2x³ माइनस 4x² माइनस x माइनस 3/2, ये बोलेंगे सारे बच्चे क्वोशंट आ गया और ये रिमाइंडर आ गया। लेकिन ये थोड़ी सी गलती है इसके अंदर। इसके अंदर गलती यहां हुई है, इस गलती को फिर हम रेक्टिफाई करेंगे। ये क्वोशंट और ये रिमाइंडर तो तब होता यदि हम डिवाइड कर रहे होते x माइनस 1/2 से, फिर यहां 1/2 लिखते हो, बाकी सारा प्रोसीजर कर रहे थे। लेकिन एक्चुअली हम डिवाइड कर रहे हैं 2x माइनस 1 से, क्योंकि 2x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए एक्चुअल क्वोशंट जो हो जाएगा, इन सारे कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दो, तो एक्चुअल क्वोशंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा, सारे कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दो, x³ माइनस 2x² माइनस 1/2x माइनस 3/4, ये हो गया क्वोशंट। और रिमाइंडर रिमेन्स सेम, रिमाइंडर को 2 से डिवाइड नहीं करते, चाहे इससे डिवाइड करो चाहे इससे डिवाइड करो, रिमाइंडर 1/4 ही रहेगा। देखो रिमाइंडर ये हो गया और ये हो गया क्वोशंट। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। क्लैरिटी पर्पस एक एग्जांपल मैं और कर देता हूं, तो आपको उस केस में डिवाइड करना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जिसमें कि डिवीजर के अंदर x का कोएफिशिएंट 1 ना होके कुछ और है। फॉर एग्जांपल अब मैं ले रहा हूं 3x - 2, ये है पहला। सपोज 2x³ माइनस x² प्लस 2x माइनस 5, इसको इससे डिवाइड करना है। वैसे तो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि पिछला क्वेश्चन मैंने जो किया है उसमें ये वाला प्रोसीजर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ये सेकंड एग्जांपल कर रहा हूं फॉर जस्ट मोर क्लैरिटी।
अगेन एज यूजुअल इसको मन में 0 पुट किया, x की वैल्यू आ गई 2/3। कई बच्चों को ये लग रहा होगा कि ये कोई खास शॉर्टकट नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि वो फ्रैक्शन आ रही है इसलिए उनको ये शॉर्टकट लगेगा कि नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा यदि आपको ये लगता है कि शॉर्टकट नहीं है तो इसको जरा अपने हाथ से नॉर्मल वे से करके देखो, उसमें भी फ्रैक्शंस आएंगी और वो बहुत लेंथी पड़ेगा एज कंपेयर टू दिस। देयरफॉर यदि विश्वास नहीं होता है तो दोनों तरीके से एक बार करके देख लो, आपको विश्वास हो जाएगा कि ये कितना ज्यादा शॉर्ट है एज कंपेयर टू योर नॉर्मल वे। अब एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 2, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1, एक्स का कोएफिशिएंट 2 और कांस्टेंट टर्म -5। अगेन एज यूजुअल पहला नंबर सेम, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यहां आ गया 4/3, 4/3 -1 किया आ गया 1/3, 1/3 को 2/3 से किया आ गया 2/9, ऐड किया इन दोनों को 20/9। अब 20/9 को इससे किया आ गया 40/27 माइनस 95/27। तो ये जो आखिरी नंबर होता है वो रिमाइंडर होता है, इसलिए ये हो गया रिमाइंडर, और इनकी हेल्प से मेरे को मिलेंगे कोशेंट। कोशेंट ये 3rd डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो कोशेंट की डिग्री 2 होगी। ऐसा अब बच्चे ये बोलेंगे कि कोशेंट हो गया 2x² प्लस 1/3x प्लस 20/9 और रिमाइंडर हो गया -95/27। ये रिमाइंडर और ये कोशेंट। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये कोशेंट ये रिमाइंडर तो तब होता यदि मैं डिवाइड कर रहा होता x - 2/3 से। एक्चुअली तो डिवाइड कर रहा हूं 3x - 2 से। तो एक्चुअल कोशेंट, ये जो कोशेंट है ये कोशेंट नहीं होगा। एक्चुअल कोशेंट निकालने के लिए x का कोएफिशिएंट जो 3 था, सारे कोएफिशिएंट को 3 से डिवाइड कर दो। 2/3 x², 1/9 x, 20/27। ये हो गया एक्चुअल कोशेंट। लेकिन रिमाइंडर में कोई चेंज नहीं आएगा, रिमाइंडर विल रिमेन सेम। यू हैव गॉट द कोशेंट एंड रिमाइंडर। मैंने 2 एग्जांपल कर दिए जिसमें कि x का कोई कोएफिशिएंट था एक्सेप्ट 1। अब मैं आपको बताऊंगा कि 2nd डिग्री पॉलिनॉमियल यदि डिवीजन में हो तो डिवाइड कैसे करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि
लीनियर से डिवाइड करने वाले क्वेश्चन 2-3 अपने हाथ से कर लो, उसके बाद ये सेकंड डिग्री पॉलिनॉमियल से डिवाइड करने का भी देखना, क्योंकि यदि वो क्लियर है तो फिर ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। केवल 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा है और हमको सेकंड डिग्री से भी डिवाइड करना आ जाता है। बिल्कुल आसान है, लेकिन पहले आप लीनियर से डिवाइड करना अच्छे से आपको आ जाना चाहिए। अब मैं आपको सेकंड डिग्री पॉलिनॉमियल से डिवाइड करने का वे बता रहा हूं। सपोज जहां लिखा हुआ है x⁻6 माइनस 3x⁴ प्लस x³ माइनस 3x प्लस 1, और मैं डिवाइड करना चाहता हूं x² माइनस 2x माइनस 1 से। डिवाइड करने के लिए एज यूजुअल, जैसा कि मैं पहले भी करता रहा हूं, x⁻6 का कोएफिशिएंट 1, x⁵ का कोएफिशिएंट 0, क्योंकि x⁵ वाली टर्म नहीं है। x⁴ का कोएफिशिएंट -3, x³ का कोएफिशिएंट 1। अब x² वाली टर्म नहीं है, इसलिए कोएफिशिएंट 0, x का कोएफिशिएंट -3 और कांस्टेंट टर्म 1। अब इसके बाद इससे डिवाइड करना था, तो x का जो कोएफिशिएंट है उसका नेगेटिव करो, ऊपर लिखो, इस कांस्टेंट टर्म का नेगेटिव करो, नीचे लिखो, और इसके बाद पहला नंबर सेम, 1 को 2 से करो, 2 आ गया। 1 को 1 से करो, 1 आ गया। 1 को 2 से करो, इसके सामने, 1 को 1 से करो, इसके सामने, लेकिन एक स्टेप आगे, इसके नीचे नहीं। 1 को 2 से यहां पे, 1 को 1 से एक स्टेप आगे, ऐड कर दो 2। 2 into 2 is 4, 2 into 1 is 2, ऐड किया, 2 आ गया। 2 into 2 is 4, 2 into 1 is 2। यहां आ गया अब 7। हर बार देखो, एक बार मैं यहां लिखता हूं, एक बार आगे लिखता हूं। देखो 7 into 2 को यहां लिखेंगे 14, 7 into 1 एक स्टेप आगे 7, ऐड करो 16 आ गया। 16 into 2 यहां लिखा जाएगा, 16 into 1 यहां लिखा जाएगा। अब इसके बाद यू गेट 36 here, और जब आखिरी नंबर के नीचे नंबर आ गया तो बस इसको भी ऐड कर दो, इसको भी ऐड कर दो, यहां आ जाएगा 17। अब
यदि हम सेकेंड डिग्री से डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट की दो टर्म्स यूज की जाएंगी, मतलब कि रिमाइंडर जो है वो 36x प्लस 17 आ जाएगा। और क्योंकि ये 6 डिग्री है, डिवीजन सेकेंड डिग्री का है, तो कोशेंट 4th डिग्री का होगा। कोशेंट विल बी x to the power 4 2x cube 2x square इनकी हेल्प से मैंने कोशेंट निकाला। 1x की पावर 4 इसलिए क्योंकि ये 6 डिग्री है, ये सेकेंड डिग्री है, कोशेंट की डिग्री 4 होगी। 1x की पावर 4 2x क्यूब 2x स्क्वायर 7x plus 16. In this way you have got quotient and remainder both. Isn't it very simple as compared to your normal way of dividing? एक एग्जाम्पल और कर देता हूं फॉर योर क्लैरिटी पर्पस। Suppose I want to divide by x square minus 3x plus 2 as usual, जैसा कि मैंने पिछले भी क्वेश्चन में किया था। x to the power 5 का कोएफिशिएंट हो गया 1। अब x to the power 4 वैल्यू टर्म क्योंकि नहीं है इसलिए उसका कोएफिशिएंट 0। x क्यूब का कोएफिशिएंट -4, x स्क्वायर वैल्यू टर्म नहीं है इसलिए कोएफिशिएंट 0, x का कोएफिशिएंट 3 और कांस्टेंट टर्म -3। अब इससे डिवाइड करना है, -3 का नेगेटिव 3 और 2 का नेगेटिव -2। इसके नेगेटिव को यहां रखते हैं, इसके भी नेगेटिव को यहां रखते हैं। अब पहला नंबर सेम, अब इसको इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखा जाएगा यहां पे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां नहीं, एक स्टेप आगे -2। अब ऐड करो, क्या आ गया 3 into 3 is 9, 3 into -2 is -6। ऐड करो, क्या आ गया 3 into 3 is 9, 3 into -2 is -6। 3 into 3 यहां लिखा जाएगा, 3 into -2 एक स्टेप आगे, फिर आ गया अगेन 3 into 3 is 9, 3 into -2
-6। अब आखिरी नंबर के नीचे जब नंबर आ जाता है, अब यहां रुक जाओ, इसको भी ऐड कर दो, इसको भी ऐड कर दो, यहां आ जाएगा 5, यहां आ जाएगा -9। तो इसका मतलब है कि इस 5th डिग्री को 2nd डिग्री से डिवाइड करोगे। अब ध्यान रखो, क्योंकि 2nd डिग्री से डिवाइड कर रहे हो, लास्ट की 2 टर्म्स यूज की जाएंगी, मतलब कि रिमाइंडर विल बिकम 5x - 9 एंड कोशेंट ये 3rd डिग्री का होगा, क्योंकि ये 5th है, ये 2 है, कोशेंट 3rd डिग्री का होगा। क्या आएगा? x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 3, ये हो गया कोशेंट और ये हो गया रिमाइंडर। इन दिस वे यू हैव गॉट कोशेंट एंड रिमाइंडर वेरी इजीली। अब मैं लास्ट केस करके दिखा रहा हूं। इसके अंदर जो डिवीजर है उसके अंदर x² का कुछ कोएफिशिएंट भी आ गया है। पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें x² का कोएफिशिएंट 1 था। यदि x² का कोएफिशिएंट 1 के सिवा कोई दूसरा आ जाए तो स्लाइड चेंज किया जाता है, जैसा कि मैंने लीनियर में भी बताया था कि 2x -1 से डिवाइड करते हैं, तो जो स्टेप्स यूज किए थे वही स्टेप्स मैं इसके अंदर भी यूज करूंगा। आपको 2nd डिग्री से डिवाइड करना तो आ ही चुका है, क्योंकि पिछले 2 एग्जांपल्स के अंदर मैंने वो वाले क्वेश्चन किए थे जिसमें डिवीजर के अंदर x² का कोएफिशिएंट 1 था। अब ये लास्ट केस है, इसके बाद आपको हर एक तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, करना आ जाएगा, किसी भी पॉलिनोमियल को किसी भी पॉलिनोमियल से डिवाइड करने का वे। यहां पे आपको याद है कि इन दोनों के कोएफिशिएंट्स को नेगेटिव किया जाता है, तो यहां पे आ गया 2 और यहां पे आ गया -3। लेकिन क्योंकि x² का कोएफिशिएंट 2 है, इसलिए 2/2 आएगा और यहां पे 3/2 आएगा। मतलब यहां पे आ गया 1 और -3/2। दैट इज इन अदर वर्ड्स, x का कोएफिशिएंट का x के कोएफिशिएंट को नेगेटिव करो और x² के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। हो सकता है कि कुछ बच्चे ये सोच रहे हो कि ये शॉर्टकट नहीं है या ये कॉम्प्लिकेटेड है। एक्चुअली हर एक चीज रिलेटिव में होती है। ये अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन यदि इसको आप नॉर्मल वे से कंपेयर करो, नॉर्मल वे से इसको करोगे तो इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, फ्रैक्शंस उसमें भी इन्वॉल्व होगी। इसलिए ये रियली शॉर्टकट है, क्योंकि नॉर्मल वे के मुकाबले में ये बहुत छोटा है। अब इसके बाद x⁵ का कोएफिशिएंट 1, x⁴ नहीं है, इसलिए कोएफिशिएंट 0। x³ का कोएफिशिएंट -2, x² का कोएफिशिएंट 0, क्योंकि x² वाली टर्म नहीं है। x का कोएफिशिएंट 0, क्योंकि x वाली टर्म भी नहीं है। और कांस्टेंट टर्म 3,
अब प्रोसीड एज यूजुअल करेंगे। पहला नंबर सेम, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसके सामने लिखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसके सामने, लेकिन एक स्टेप आगे। जब मैंने सेकंड डिग्री से पिछले क्वेश्चन में डिवाइड किया तब भी यही किया था। अब फिर से बोल रहा हूं, इसको इससे करोगे इसके सामने, इसको इससे करोगे इसके सामने, लेकिन एक स्टेप आगे ऐड कर दो 1। 1 into 1 is 1 here, 1 into -3/2 is -3/2। ऐड करो, क्या आ गया? -5/2। अब -5/2 को 1 से करो, क्या आ गया यहां पे? -5/2। -5/2 को -3/2 से किया तो आ गया यहां पे 15/4। अब इन दोनों को ऐड करो, क्या आ गया? -4। अब -4 को 1 से किया, यहां आ गया -4। -4 को -3/2 से किया तो आंसर आ गया 6। और इसके बाद इसको भी ऐड कर दो, इसको भी ऐड कर दो, क्योंकि मैंने बताया था आखिरी नंबर के नीचे जब नंबर आ जाता है तो दिस इज द लास्ट स्टेप। आगे बस इन दोनों, इसको भी ऐड कर देना है, इसको भी ऐड कर देना है। यहां पे आ गया -1/4, यहां पे आ गया 9। तो रिमाइंडर आ गया, इसको देखते हुए -1/4 -1/4x + 9 हो गया। रिमाइंडर इसको देखते हुए लास्ट की 2 टर्म्स इसलिए यूज किए हैं क्योंकि सेकंड डिग्री से डिवाइड कर रहे हैं। यदि क्यूबिक से डिवाइड कर रहे होते तो लास्ट की 3 टर्म्स यूज करते। हमारा रिमाइंडर होता -5/4x² -1/4x + 9, तब रिमाइंडर ये होता यदि क्यूबिक से डिवाइड कर रहे होते। अब इनकी हेल्प से मेरे को क्वोशिएंट मिलेगा, और क्वोशिएंट आ गया ये ऐसा सारे बच्चे बोलेंगे 5th डिग्री ये है, सेकंड डिग्री ये है, तो क्वोशिएंट की डिग्री 3 आएगी। तो बोलेंगे बच्चे x³ + x² -5/2x -4। लेकिन नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक है। x² का यदि कोई कोएफिशिएंट होता है उससे इनको डिवाइड भी किया जाता है, मतलब कि एक्चुअल क्वोशिएंट विल बी 1/2x³ 1/2x²। यहां पे आ गया /4 और यहां पे हो गया /2। तो ये हो गया एक्चुअल क्वोशिएंट, एंड रिमाइंडर में कोई चेंज नहीं आता। रिमाइंडर इज
same. In this way, you have, I think, understood the way of dividing any polynomial by any polynomial. मैंने हर एक तरह का केस ले लिया है और मैं फिर बता रहा हूँ, एज यूजुअल मैं पहले बोला था कि मेरे हर एक ट्रिक में आप कुछ ना कुछ नई बात मिलेगी आपको, और मेरी जो ट्रिक्स होती हैं वो रियल में ट्रिक्स होती हैं जिनका कोई आप यूज कर सकते हो। बाकी बहुत सारे मैंने पर्सन्स की वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे देखी हैं और वो बहुत सारी ट्रिक्स बताते हैं। मैं आपको फिर बोलूँगा कि 2000 एब्सोल्युटली यूजलेस ट्रिक्स, यदि वो बहुत ज़्यादा स्पेशल सिचुएशंस में लगती हैं। ट्रिक उसको बोला जाता है जो कि एक बहुत सारी सिचुएशन में लग पाए। वो जो ट्रिक्स बताई हैं ज़्यादातर लोगों ने, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल सिचुएशन में लगती हैं, और दूसरा कि उन कंडीशंस को, जिन कंडीशन में वो ट्रिक लगती हैं, पहले उन कंडीशंस को चेक करना। एक तो कंडीशन बहुत ज़्यादा है, और दूसरा उन सारी कंडीशंस को चेक करना कि ये वाली कंडीशंस इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल हैं या नहीं है। तो उससे तो अच्छा है बच्चा अपने आप नॉर्मल वे से ही कर ले, क्योंकि ऐसी स्पेशल सिचुएशन में इतनी ज़्यादा ट्रिक्स जो है दे आर जस्ट यूजलेस। यदि मैं 12th के हर एक क्वेश्चन को ही बोल दूं कि ये सारा ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, दैट इज जस्ट नॉनसेंस। हाँ, 12th के कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो IIT वगैरह के लिए फॉर्मूले का काम करते हैं, लेकिन वो कुछ एक, यदि मैं हर एक क्वेश्चन को ही फॉर्मूला बनाना शुरू कर दूं तो इट इज जस्ट नॉनसेंस। इवन जो पर्सन जिन ट्रिक्स बताता है, मैं बोलूँगा कि वो आप भी जब ट्रिक लगाने का टाइम आएगा तो वो ट्रिक नहीं लगा पाएगा। ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। वो केवल आपको पागल बनाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए ट्रिक्स हैं। वो ट्रिक्स रियल में ट्रिक्स नहीं कही जाती हैं। फॉर्मूला वगैरह जैसे होता है, तो फॉर्मूला का मतलब होता है वो एक्सप्रेशन जो बहुत ज़्यादा यूज होता है। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन को आप फॉर्मूला नहीं बोल सकते हो। फॉर्मूला वगैरह वैसे ही ट्रिक्स हैं। फॉर्मूला का मतलब वो एक्सप्रेशन जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता हो, उसको हम एज ए फॉर्मूला याद कर लेते हैं ताकि वो आगे चल के हम यूज कर सकें। लेकिन हर एक क्वेश्चन को यदि आप फॉर्मूला बनाना शुरू कर दोगे कि ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, तो इतने सारे फॉर्मूले हो जाएंगे जिसको आप याद करना भी पॉसिबल नहीं है, और जब वो फॉर्मूला लगने का टाइम आएगा तो फॉर्मूला दिमाग में आएगा भी नहीं। तो फॉर्मूला हमेशा लिमिटेड होते हैं जिनको हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। वैसे ही ट्रिक्स की बात है। इस तरह से आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। मैंने किसी भी पॉलिनोमियल को किसी भी पॉलिनोमियल से डिवाइड करने का भी बता दिया है। इस तरह से आप मेरी जितने भी वीडियोस देखोगे सब में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और दूसरा कि वो शॉर्टकट ट्रिक्स जहाँ भी पॉसिबल हैं, जो भी क्वेश्चन होंगे तो मैं उनको शॉर्टकट ट्रिक्स से भी करके दिखाऊंगा। एक मेरा वीडियो है मैजिकल मेथड का, उसमें मैंने सारी की सारी शॉर्टकट ट्रिक्स ही बताई हैं, बहुत सारी। केवल वो एक ही मेथड पे हैं लेकिन यूजफुल बहुत है। वो मैजिकल मेथड का आप लेक्चर देखिए, आपको तब भी बहुत फायदा होगा।